कुछ 2-3 बातें हमारे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम यहां पर कर लें। युवा वर्ग अपने कैरियर के लिए बहुत चिंतित है। उसके कैरियर के लिए उसके माता पिता और परिवारजन सभी चिंतित होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन कैरियर का चयन करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। वरना ये एक अंधी दौड़ है जिसमें हम दौड़ते चले जाएंगे लेकिन हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। 4 चीजें कैरियर के चयन करने से पहले विचार करना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी अपनी कुल परंपरा क्या है। कैरियर चुनने से पहले हम इस बात का ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि हम ऐसा कैरियर चुन लें जो कि वीतरागता को खंडित करता हो, अहिंसा और सत्य का प्रचार न करके उसका विरोध करता हो। दूसरे नंबर पर हमारी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हम आकाश में उड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। 2 चीजें जरूरी हैं आकाश में उड़ने के लिए, या तो हमारे पास अपने खुद के पंख हों और या फिर हमारे पास इतना पैसा हो कि हम हवाई जहाज का टिकट ले सकें तो हम हवा में उड़ें, आकाश में उड़ें। तो बहुत जरूरी है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हम लोन ले रहे हैं, फिर कैसे चुकाएंगे? बेईमानी करेंगे? हम दूसरे के सामने हाथ फैला रहे हैं अपनी महंगी पढ़ाई होने की वजह से। कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत महंगी पढ़ाई करके ही अपने करियर बनाएं। कल आपसे भंडारी जी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, कहा होगा शायद सब लोग डॉक्टर्स बन जाएंगे, सब इंजीनियर बन जाएंगे और बड़े बड़े प्रोफेसर बन जाएंगे, तब फिर पढ़ाई का काम कौन करेगा? बताइए, तब झाड़ू निकालने का काम कौन करेगा? तब कपड़े सिलने और कपड़े धोने का काम कौन करेगा? क्या ये कोई प्रोफेशन नहीं है? ये भी तो प्रोफेशन है। हमें इनका भी महत्व समझना चाहिए। ये महत्वहीन है ऐसा नहीं है। एक ऑफिसर अपने ऑफिस में कमरे में 2-4 दिन अगर कमरा ना झड़े तो बैठ नहीं सकता। वो झाड़ने वाला प्यून भी उस जगह पर बहुत कीमती है। उसके श्रम को हम छोटा ना आंकें और अपने आप को ऑफिसर मान करके गरूर ना करें, अहंकार ना करें। हमारे कैरियर के चयन में हमारे माता पिता की क्या इच्छा है, इसका भी हम ध्यान रखें और हमारी क्षमता का भी ध्यान रखें। अपनी क्षमता के अनुसार हम कैरियर का चयन करें। अगर मोर का बच्चा कोयल की तरह गाना चाहे तो इम्पॉसिबल, और अगर कोयल का बच्चा मोर की तरह नाचना चाहे तो इम्पॉसिबल। एक बहुत छोटी सी घटना है। एक धोबी था, उसके एक बहुत प्यारा सा कुत्ता था और एक गधा था। कपड़े लेकर के गधे के ऊपर वो धोने जाता था और कुत्ता उसकी रक्षा करता था। कुत्ते को बड़ा प्यार करता था वो धोबी, और कुत्ता भी बहुत धोबी के साथ में मजा करता था। कभी उसकी गोद में लौट जाता, कभी उसका मुंह चाटने लगता। तो गधे को खड़े खड़े देख करके लगता कि अरे वाह, मैं भी तो इतना काम करता हूं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ये कुत्ते को तो बड़ा प्यार मिलता है, मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, कुत्ते के जैसा है। तो ऐसा सोच करके और वो धीरे धीरे धोबी के पास पहुंचा। धोबी डरा कि इतने निकट कैसे आ रहा। वो उसके गोद में बैठने की कोशिश की उसने, धोबी पीछे हटा। उसके समझ में नहीं आया गधे की कि मैं क्या कर रहा हूं। उसने अपनी जीभ निकाल करके धोबी के चेहरे को चाटना चाहा तो धोबी घबरा गया। उसने उठाया डंडा और ढेर सारे बैग उस गधे को लगा दिए। गधे को बड़ा बुरा लगा कि अरे वाह, कुत्ता वही सब करता है, उसको इतना प्यार मिलता फिर भी, और मैं वही कर रहा हूं, मैं गलत थोड़ी कर रहा हूं, मैं भी तो वही कर रहा हूं जो कुत्ते ने किया था, मुझे क्यों डंडे पड़े। अब जो है, और मैं तो ज्यादा धोबी की मदद नहीं करूंगा।
ऐसा उसने सोच लिया। एक रात ऐसा हुआ कि धोबी के घर में और कुछ चोर घुसे, तो कुत्ते को तो नींद आ रही थी, कुत्ते को आवाज देना चाहिए थी ताकि वो चोर भाग सकें, पर कुत्ते ने कुछ नहीं कहा। गधे को तो लगा कि मुझे अपने मालिक की मदद करनी चाहिए। उसने बहुत कुत्ते को समझाया कि देखो तुम आवाज करो तो चोर भाग जाएंगे और मालिक जाग जाएगा। कुत्ता नहीं माना, तो गधे ने सोचा कि ना मानने दो कुत्ते को, मैं कुत्ते का काम करूंगा, और उसने आवाज करना शुरू कर दिया। रात 1 बजे गधे की आवाज सुनकर के धोबी उठ गया, उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने उसको कोई बहुत अपशब्द कहे और उठाकर गिबैत फिर पिटाई कर दी कि इतनी रात में तुम्हें आवाज देने की क्या आवश्यकता थी इस तरह से। तो उस धोबी के गधे को 2 बार पिटना पड़ा। किस वजह से? उसने नकल की और बिना किसी अकल के, अर्थात अपनी क्षमता के बिना ही उसने अगले दिन जब उसके ऊपर बोझा लादा और धोबी ने पीठ थपथपाई, ए मेरे बेटे चल तो ये बोझा लेकर के, तब गधे की अकल में आई और साथ में उसने कहा कि कल तू कैसी हरकतें कुत्ते जैसी कर रहा था। तो फिर गधे को समझ में आया कि नहीं भैया, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हमें दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए। कैरियर के चयन करने से पहले हमें अपने भीतर झांक के देखना चाहिए। 4 लोग उस अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं तो हम भी उसमें शामिल हो जाएं, कोई जरूरी नहीं है। हमारा अपना डिसिप्लिन है, हमारी अपनी लाइफ है, हम अपने चुनाव के अनुसार अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। ये हमें स्वयं चयन करना चाहिए। और जब हमें कोई सफलता मिल जाए तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें हवा में नहीं उड़ना चाहिए, जमीन पर ही चलना चाहिए। तो दूसरी चीज कि अगर हमें कोई सफलता मिलती है तो उसके बाद हमारे जीवन में और अधिक विनय आनी चाहिए और जिनके सदप्रयास से हमें सफलता हासिल हुई है उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने सफलता के गरूर में और जिन लोगों ने हमारी मदद की है, जिन लोगों ने हमें, हमारे माता पिता ने, हमारे परिजनों ने हमें अपने कैरियर बनाने के लिए इतनी ऊंचाई दी है, हम उन्हें ही भुला दें, उनका ही असम्मान कर बैठे। एक छोटी सी घटना हुई, एक बहुत बीमार सीमार सा दुर्बल कुत्ता और एक साधु बाबा जी के पास में बैठा रहता था। बाबा जी भी कुछ नहीं करते थे आश्रम में कि ठीक है भाई बैठा है, बैठा रहने दो। एक बार ऐसा हुआ कि उस कुत्ते को, बैठा हुआ था आश्रम में, तो एक बड़ा खूंखार सा कुत्ता परेशान करने लगा। तो बड़ा दीनहीन बाबा जी से बोला कि बाबा जी मेरी मदद करो। बाबा जी ने उस कुत्ते को उससे भी ज्यादा खूंखार कुत्ता बना दिया जिससे कि वो जीत सके। अब एक दिन ऐसा हुआ कि दरवाजे पर बैठा था और अचानक देखा उसने कि एक चीता आ रहा है। वो भाग करके बाबा जी के पीछे छुप गया कि ये चीता तो मुझे परेशान करेगा। तो बाबा जी ने उसे झट से सिंह बना दिया। कहानी है भैया, बना बना ऐसे नहीं बना सकता कोई, बना दिया। तो अब वो बलशाली हो गया और बलशाली होने से उसको अहंकार आ गया। पहले वो बहुत सात्विक प्रवृत्ति से अपना जीवन जीता था, अब बहुत तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति, मांसाहार इत्यादि उसके जीवन में आ गए। बहुत खूंखार हो जाने की वजह से, जंगल का अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझने की वजह से वो छोटे मोटे प्राणियों की इज्जत ही नहीं करता, उन्हें जब चाहे शिकार कर देता, मार देता, परेशान कर देता। सारे जंगल के जानवर परेशान रहने लगे। बाबा जी भी
थोड़ा सा देख करके दुखी हो कि देखो मैंने इसको सिंह बना दिया और ये इस तरह अपनी प्रवृत्ति करने लगा। थोड़ी सी सफलता पाकर के एक दिन ऐसा हुआ कि सिंह से भी बलशाली, जिसको ऑक्टोपस कहते हैं, अष्टापद, वो सामने आ गया। तो ये डर गया सिंह भी, फिर बाबा जी के पीछे छुप गया। बाबा जी ने उस अष्टापद से भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। अब तो वो अपने आप को और अधिक शक्तिशाली समझने लगा, जंगल का राजा हो गया वो, और ज्यादा उसने परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन जब उसे शिकार नहीं मिला, बहुत भूख लगी थी, उसे इतना अधिक अभिमान आया कि अब तो मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और मेरी अपनी भूख मिटाने के लिए और कुछ भी नहीं है, तो बाबा जी तो हैं। और ऐसा विचार जैसे ही उसके मन में आया और बाबा जी की तरफ बढ़ा, बाबा जी समझ गए कि अब ये मेरे ऊपर आक्रमण करेगा। बाबा जी ने अपनी विद्या से उसे ज्यों का त्यों वही मरियल सा कुत्ता बना दिया, और अब वो कुत्ता बाबा जी के पैर चाट रहा है, खुशामद कर रहा है। बाबा जी समझ गए कि अब तो ये मेरी सेवा स्वार्थपूर्ण ढंग से कर रहा है, विनयशील होकर के नहीं कर रहा है। तो धीरे से उसे आश्रम से बाहर कर दिया। आप इस छोटी सी घटना से क्या प्रेरणा लेंगे कि हम इतने ऊंचाई तक जिन सब की मदद से पहुंचे हैं उन्हें इग्नोर ना करें, उन्हें अनदेखा ना करें, उनकी भी विनय करें, और जितनी सफलता मिलती जाए हम और झुकते चले जाएं, हम विनयवान होते चले जाएं। और आखिरी चीज कि हम कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, हम अपनी ईमानदारी को अपने भीतर बनाए रखें। पैसा 4 दिन रहता है, ईमानदारी हमारी अपनी जीवन भर प्रतिष्ठा पाती है। पैसे से प्रतिष्ठा जब तक पैसा है तब तक मिलती है, पद से प्रतिष्ठा तब तक मिलती है जब तक कि आप पद पर हैं। उसके बाद आप नीचे उतरेंगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, कैसी भी स्थिति में रहें, सब लोगों के दिल में आपके लिए जगह है कि भैया कैसा भी हो व्यक्ति, दीनहीन गरीब, लेकिन है बहुत ईमानदार। एक ऑफिस में अपॉइंट करना था, किसी पोस्ट के खाली होने पर एप्लीकेशंस आई, 2 लोग सिलेक्ट हुए, सीट तो केवल एक ही थी। फिर से एग्जामिनेशन लिया गया और इस बार भी दोनों इक्वल पोजीशन पर रहे। अब जो प्रबंधक थे, मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हुई कि चाहिए तो एक ही है और दोनों बराबर हैं, क्या क्राइटेरिया हम अपनाएं जिससे कि समझ में आ जाए कि हमारी खाली पोस्ट के लिए 2 में से कौन ज्यादा अच्छा है। सारी परीक्षाओं में दोनों बराबर बराबर अंक लेकर आए हैं। साक्षात्कार हुआ, उसमें भी दोनों पास हो गए। अब आखिरी में चयन करना है 2 में से किसी एक का। तो जो प्रबंधक थे उन्होंने चयन करने से पहले उन्हें कहा कि आप होटल में रुके वो 2-1 दिन, उसके बाद हम आपके घर पर आपका अपॉइंटमेंट भेज देंगे, आप जा सकते हैं। तो उनको स्टेशन पर भेजने के लिए वो प्रबंधक पहुंचा और होटल में पहले वाले उम्मीदवार से मिला। तो वो उम्मीदवार बोला कि ये आपका पैकेट कल आप रात को मेरे कमरे में आए थे, तब यहीं छूट गया था। उस प्रबंधक ने कहा कि इस पैकेट में है क्या? तो उम्मीदवार बोला कि पैकेट किसका है मुझे नहीं मालूम, इसमें क्या है ये भी मुझे नहीं मालूम, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है कि मैं इसे खोल करके देखूं। अगर आपका नहीं है तो होटल के मैनेजर का होगा, उसे दे दीजिएगा। प्रबंधक ने सिर हिलाया, पैकेट हाथ में लिया, चले गए। दूसरे वाले उम्मीदवार आपके होटल में नहीं मिल पाया, वो सीधा स्टेशन पर पहुंच गया। स्टेशन पर पहुंचा
प्रबंधक ने कहा कि जनाब, कल मैं आपके कमरे में एक पैकेट भूल गया था जिसमें 50,000 रुपए रखे थे, आपको मिला होगा, कृपया वापस लौटा दें। उस उम्मीदवार का चेहरा उतर गया। अपनी अटैची में से उसने पैकेट निकाला, लेकिन वो खुला हुआ था डिब्बा, और उसमें 50,000 क्या, एक पैसा भी नहीं था। सिलेक्शन वहीं के वहीं हो गया और पहले वाले उम्मीदवार को अपॉइंटमेंट दे दिया गया। किस वजह से? उसकी अपनी ईमानदारी की वजह से। हम जहां भी रहे, हम इस तरह की अपने अंदर ईमानदारी विकसित करें। थोड़े से पैसे के पीछे हम अपना ईमान खो देते हैं और बेईमानी करने लगते हैं। हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हम अपने आगे बढ़ने में अगर बेईमानी का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं तो कितनी दूर तक चलेंगे? थोड़ी दूर जाकर के हमें रुकना ही पड़ेगा। और अगर हम ईमानदारी के साथ अपनी जीवन यात्रा करते हैं तो सफलता कदम कदम पर हमारे साथ आएगी। मैं इतना कहूंगा कि आप अपने कैरियर का चयन बहुत सावधानी से करें और अच्छे से अच्छा, जो आपकी क्षमता के अनुसार, जो आपके कल्चर के अनुसार आपको योग्य है, ऐसा कैरियर चुने, सफलता पाएं, लेकिन अहंकार ना करें। और अपना रास्ता जब भी चुने तो बेईमानी का ना चुने, ईमानदारी का चुने। बच्चों, अपने अंतरंगी की 2 बातें आखिरी में मुझे आपसे कहनी है। बहुत मन था कि प्रतिभाओं का सम्मान हो, और 7-8 वर्ष तक सोचता ही रहा, प्लान करता रहा। 1993 से और 2001 में जाकर के, और कुछ समूह के सहयोगी मिल गए, उनको एक नाम दे दिया गया, और उन सब लोगों ने मिलकर के जो हमारा सपना था उसे साकार किया। कुल 225 बच्चे 2001 में थे 12th के, और जयपुर में 1,500 बच्चे अवार्ड में थे, और उसके बाद 1,250 और अब की बार 1,500 बच्चों का चयन हुआ। धीरे धीरे करके बच्चे बढ़ते गए और उन्होंने इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी परसेंटेज और इतनी अच्छी रैंक लाई कि हम उससे गौरवान्वित हुए। समूह ने आपको अवार्ड देकर के स्वयं गौरव का अनुभव किया है। आपने गौरव का अनुभव तो किया ही होगा। समूह पैसे का महत्व नहीं रखता, समूह की अपनी भावनाएं हैं। लोग मेरे से पूछते हैं, लोग तरह तरह की आलोचनाएं करते हैं। सब सुनते हुए मैंने 5 वर्ष तक आप सबके लिए जितना मेरे से बना ये किया। आगे किस तरह का समूह निर्णय लेता है, तमाम आलोचनाओं और विषमताओं के बीच ये उसका निर्णय है। लोग पूछते हैं कितना खर्च होगा। लोग पंचकालानक और विधान में होने वाले खर्च का एस्टीमेट नहीं पूछते, उसका आय व्यय नहीं पूछते, शादी ब्याह में होने वाले खर्चे का नहीं पूछते, बल्कि इन फंक्शंस में जितनी अनाप शनाप खर्चा हो उतना बड़ा फंक्शन माना जाता है। इनकी शादी 1 करोड़ रुपए में हुई, उनकी शादी 25-50 लाख में हुई, भव्य पेंडाल बना था 5 लाख रुपए का। आप आश्चर्य करेंगे कि ये जो पेंडाल सामान्य रूप से आपको देखने पर लगता है कि 2-5 लाख का होगा, लेकिन शिवपुरी के हमारे मंगल टेंट हाउस वालों ने इसे बहुत अल्प मूल्य पर अपनी भावनाओं से सजाया है। दोपहर में जितनी भी आपको सिर्फ ये कहेंगे इतना ही, आप एस्टीमेट पूछ रहे हैं तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जो काम आप 1 रुपए में कर सकेंगे, समूह वो काम 20 पैसे में कर लेता है। वो अपनी भावनाओं से करता है। और दूसरी बात कि अगले बार यदि हम इस आयोजन को करते हैं तो अब 10वीं क्लास में 85% से अधिक बच्चों के आवेदन तो स्वीकार किए जाएंगे, पर हम उनको इनविटेशन नहीं दे पाएंगे। उनके घर पर ही सर्टिफिकेट इत्यादि भेज दिया जाएगा।
ये बैच 10वीं का सौभाग्यशाली है कि उसे 10वीं में भी अवार्ड लेने का अवसर मिला और 12th में जो 75% है उसको इंक्रीज कर दिया। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों को और ज्यादा, 80% वाले बच्चों को ही हम अवार्ड में शामिल कर पाएंगे। और रही बात ये कि सीनियर्स का क्या क्राइटेरिया है, तो सीनियर्स का क्राइटेरिया सिर्फ अंकों का नहीं है, उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस का है। वो चयन समूह का अपना है, उसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता कि हमारे नंबर इतने ज्यादा थे और आपने कम नंबर वाले को चुन लिया। इसमें हमने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, ये हमारे अपने इंडिविजुअल है। हमें जिस सीनियर का चयन करना होगा उसके लिए हम करने के लिए मुक्त हैं। इसके लिए कोई परसेंटेज तय नहीं है कि हमें इतने परसेंटेज वाले को लेना ही पड़ेगा। तो ये चीजें कुछ थोड़ी सी अंतरंग आपके सामने हमने स्पष्ट कर दी, वरना बहुत लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन्स, कम से कम आलोचनाएं बहुत सारे लोगों की 5 साल से इस प्रोग्राम में प्रशंसा भी सुनता हूं। जो लोग समझदार हैं वो इसके लिए अच्छा मानते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं जिनका नहीं चल पाता, जिनका अप्रोच बाजे में, टेंट हाउस में, मान सम्मान मंच से होने में या कि नाम बोले जाने में आपने महसूस किया, कहीं किसी का नाम बोला गया कि अब वो आ रहे हैं दीप प्रज्वलन के लिए या कि अब वो आ रहे हैं उनकी मदद के लिए, कहीं कोई नहीं। स्कॉलरशिप भी दी जाती है बच्चों को, तो ये नहीं कहा जाता कि बच्चों तुम्हारे ऊपर कोई कृपा की जा रही है स्कॉलरशिप की, ये अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप है। तुम्हें अपने पढ़ाई के योग्यता हासिल करने की वजह से हम आपकी मदद कर रहे हैं और मदद करके हम स्वयं गौरवान्वित हो रहे हैं। ये हमारा अप्रोच है। ये नहीं है कि हम आपके ऊपर कोई कृपा कर रहे हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस तरह के सोच वाले लोग बहुत थोड़े से रहते हैं। जरा सा 500 रुपए किसी को स्कॉलरशिप देते हैं तो वो छोटा सा चेक, मैं बताऊं स्पष्ट से, बहुत देखता रहा हूं, 25 साल से देख रहा हूं सब समाज के बीच में, इसलिए आज स्पष्ट कह रहा हूं। 5वें आयोजन के समय पर 500 रुपए का चेक, अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष 5 लोग खड़े होंगे, एक छोटे से गरीब बच्चे को मंच से पूरे भव्य फोटोएं खींचेंगी, 500 रुपए की स्कॉलरशिप दी गई। वाह साहब, तालियां बजाओ, है ना? ऐसा करते हैं और फंक्शन हो जाता है। इतनी छोटी सी मदद, और वो 500 रुपए हो सकता है कि आपने चाय पानी करके और ऐसे गड़बड़ कर दियो, फेंक दियो। कितने 500 रुपए हम खर्च करते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए 500 रुपए देंगे तो हम स्वयं अपना सम्मान चाहेंगे। होना ये चाहिए कि उसने हमसे मदद ले ली, हमारा सम्मान कर दिया उसने, वरना हमारे पैसे किस काम के थे ये बताओ। उसने लेकर के सम्मान कर दिया। लेने वाला बड़ा है देने वाले से, ये कॉन्सेप्ट जैन दर्शन का है। जब कभी लगता है कि किसी को कुछ दूं पर कोई लेने वाला समीप ना हो, जब कभी कुछ कहने का मन होता है पर सुनने वाला कोई समीप ना हो, तब लगता है कि देने वाले और सुनाने वाले से लेने वाला और सुनने वाला ज्यादा बड़ा है। अब अपन को दोपहर में भी बहुत जल्दी से काम करना है, तो मैं अपनी बहुत अनौपचारिक बात आपसे कर रहा था। प्रवचन तो मैं करता बहुत कम हूं, प्रवचन में जानते नहीं, भगवान करते प्रवचन। हम तो आपसे बात कर रहे थे, हमने बात करी और बहुत अनौपचारिक ढंग से, और आप अपने जीवन में इन सब चीजों को, अगर आपको अच्छा लगे, मेरे विचार मैंने आपके ऊपर थोपे नहीं है। आपके अपने लाइफ का डिसिप्लिन आपका स्वयं का है। मैं कौन होता हूं जो आपके लाइफ का डिसिप्लिन बनाऊं? आप अपना स्वयं निर्णय करें कि मुझे अपना जीवन कैसे जीना, मुझे कैसे ऊंचाई तक पहुंचना है, दूसरे को हटा करके अपना रास्ता बनाना है या कि स्वयं हट करके दूसरे को भी रास्ता देने की कोशिश करनी है। आपका अप्रोच क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है? हम अपने सोच को बदलें और अच्छा सोच रख करके अपने जीवन का कल्याण करें और बहुत अच्छे और बहुत ऊंचे बने। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर
विद्यासागर महाराज। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। सुर असुर जिनेंद्र की महिमा को नहीं गा सके, जिनेंद्र की महिमा को नहीं गा सके, और गौतम स्वामी न महिमा का पार पा सके, और गौतम स्वामी न महिमा का पार पा सके। जय जिनेंद्र खोल कर हृदय के द्वार खोलिए, जय जिनेंद्र बोल कर घर के द्वार खोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। राग छोड़ धर्म छोड़िए जिनेंद्र देशना, राग छोड़ धर्म जोड़िए जिनेंद्र देशना, अष्ट कर्म को मरोड़िए जिनेंद्र देशना, अष्ट कर्म को मरोड़िए जिनेंद्र देशना। जय जिनेंद्र बोल कर जिनेंद्र शक्ति तोड़िए, जय जिनेंद्र बोल कर जिनेंद्र शक्ति तोड़िए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो, जय जिनेंद्र की हमारा एकमात्र मंत्र हो, जय जिनेंद्र बोलने को हर मनुष्य स्वतंत्र हो, जय जिनेंद्र बोलने को हर मनुष्य स्वतंत्र हो, तो जय जिनेंद्र बोल कर खुद जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र बोल कर खुद जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, हे जिनेंद्र ज्ञान को मोक्ष का वरदान दो, हे जिनेंद्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो, करते हम प्रार्थना प्रार्थना पर ध्यान दो, कर रहे हम प्रार्थना प्रार्थना पर ध्यान दो, जाग 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 चेतन बहु काल सोनिए, जाग 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 चेतन बहु काल सोइए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, बहु काल सोइए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना